पैठ जनता के बीच में बनाने के लिए मराठी और गैर मराठी के विवाद को तूल दिया जाना महाराष्ट्र में अब एक कॉमन या आम परिपाटी हो चली है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, एक एक करके मैं उनका आपसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त रत्नाकर सिंह जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका। मेरे साथ चंद्रशेखर झा भाई जुड़ रहे हैं, शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका आपका भी बहुत स्वागत है। जगदीश चंद्र जी मेरे साथ नेता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता, पद्मश्री आलोक मेहता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर। एक बड़ा लंबा उनका अनुभव रहा है पत्रकारिता में, बदलते हुए ट्रेंड में, सोच में, राजनीति में, समीकरणों को समझने में, एक एक करके। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। ताज़ा मुलाकात हुई है, ताज़ा बात हुई है, मौका अच्छा है, कहते हैं साथ सहयोग का लेना, साथ आना नई उम्मीदों को जन्म देता है। किस तरीके से आप देखते हैं उद्धव और राज के साथ आने को? ये महाराष्ट्र में तो उथल पुथल जो है कुछ होने वाला है आगे के दिन में। ये तो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लियरली जो भाइयों की जो मेलजोल हो रही है, इससे पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र में काफी चेंजेस आएगा। तो ये तो पूरा क्लियर है, और कोशिश करते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने जो एक पॉलिटिकल रूमर फैला के जो है वो हिंदुत्व के बारे में गलत अफवाह फैला के जो हमारी पार्टी को बदनाम किया है, उसके अगेंस्ट भी जो है कुछ ना कुछ जो है इसमें रिजल्ट आएगा। इतना ही या इससे भी और ज्यादा इसका संदेश जाता है चंद्रशेखर जी? देखिए, संदेश तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन वो तो अब समय सामने जो दिखेगा उसके ऊपर निर्धारित करना अभी से तो बताना का जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो काफी अच्छा सिनेरियो आने वाला है। लेकिन भाषा विवाद को लेकर ये एकता यहाँ पर दिखाई पड़ी है, भाषा विवाद को लेकर ये चीज़ें आगे बढ़ती दिखाई पड़ी हैं। मैं संक्षेप में, क्योंकि राजनीति महाराष्ट्र की कुछ इस तरीके से रही है कि वहाँ पर गैर मराठी मराठी विवाद अक्सर चलता रहा है। आपका भी नाम मैं देखूँ तो आप भी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से आते हैं, लेकिन क्या माना जाए कि आगे भी मन से या फिर शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ता अगर मराठी में किसी का जवाब महाराष्ट्र में नहीं मिला तो उसकी पिटाई करते रहेंगे? देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही है, हाँ। क्योंकि देखिए जो वहाँ पे रहते हैं या जो किसी भी रीजन में रहते हैं, किसी भी रीजनल स्टेट में रहते हैं, उनको ये तो है कि अगर वो 10-12 साल रहे हैं तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उनको जो है समझनी चाहिए, उनको बोलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो है कोई कंपल्शन की बात है, लेकिन एटलीस्ट एक इमोशनल कनेक्ट बनता है उस जगह के जो पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी होल्डर है, उनके साथ इमोशनल कनेक्ट यदि नहीं बना सकते हैं तो देखिए आप वहाँ काम करने जा रहे हैं, आपको वहाँ बिजनेस चलाना है, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट बनता है और उससे काफी जो है आपको प्रोग्रेस मिलता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये गलती जो है वो जो जाते हैं वो भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे जो है हर भाषा आती है, किंतु जिस रीजन में मैं भी रहता हूँ वहाँ की लोकल भाषा या जो भी भाषा मुझे सीखनी है वो एटलीस्ट सीखी जा सकती है, और उससे जो है काफी फायदा होता है। तो इसमें गलत बात कुछ नहीं है, और पॉलिटिक्स और लैंग्वेज जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ये बात सिर्फ महाराष्ट्र में भी नहीं है, दूसरे रीजन में भी है, साउथ इंडिया में है, चाहे ईस्ट इंडिया में है, बंगाल में है। तो हर जगह जो है वो ये चीज को देखा जाता है, क्योंकि जो लोकल मेजोरिटी जो उनके लैंग्वेज है वो ये समझते हैं कि कोई बाहर वाला उनसे मिलने आया है, तो वो चीज उनके सामने नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो है वो भाषा का जो है इम्पोर्टेंस तो हमेशा से रहा है और रहेगा। चंद्रशेखर जी, क्या कोई फिर डिस्टेंस रखा गया है? जो थप्पड़ मारने के लिए एक फोर्स सड़कों पर उतर रही है, क्या वो एक टूरिस्ट में और 12 साल से रह रहे शख्स में? पहला सवाल ये पूछेगी कि तुम टूरिस्ट हो या 10 साल से रह रहे हो फिर थप्पड़ मारे? मान लीजिए कोई टूरिस्ट वहां पहुंचा और वो जवाब नहीं दे पाया, इससे पहले कि वो बताए कि मैं अभी आया हूं, तब तक तो पिट जाएगा। देखिए, जो इस बात पे आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहाँ पे जो रह रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं या जो वहाँ पे 10-15 साल से रह रहे हैं, तो उनको लोकल भाषा आनी चाहिए। हाँ, वो सम्मान अगर नहीं करते हैं तो इसका इसका फर्क उस पे कैसे जो होगा रिएक्ट होता है वो चंद्रशेखर अलग है। जी कि वो लोग जो पहुंचे हैं वो तो ये तय कर लें कि सामने वाला यहां बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, वो तो सवाल ही पूछेंगे ना मराठी में, और जवाब नहीं मिला तो थप्पड़ की बरसात।
देखिए, थप्पड़ की बरसात, अगर अगर उनको किसी तरह से इमोशनली डिटैचमेंट लगता है, हम्म। या किसी भी रीजन में किसी लैंग्वेज का जो है वो अनादर होता है, तो वो जो है उस पे तो जो है कोई भी एक्शन ले रहा है तो ठीक है। अगर एक्शन किसी तरह से जो है असंवैधानिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो अलग बात है, नहीं, लेकिन वैसे तो किसी भाषा वैसे का तो अनादर भारत की करना वो गलत बीएनएस बात ये कहती है कि आप सड़क पर किसी की पिटाई करेंगे तो वो भी अपराध है। मुझे नहीं पता कि बड़े लीडर इसको जायज कैसे ठहरा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये आपका राजनीतिक यहां पर कुछ होगा। भानुशाली जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। महेंद्र भानुशाली एमएनएस के लीडर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। महेंद्र भाई, आपसे भी वही सवाल कि मौका तो अच्छा है, सहयोग है, साथ आना नई उम्मीदों को जन्म देता है। आप किस तरीके से इस नजदीकी को देख रहे हैं? देखिए, तो बहुत खुशी हुआ राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे साहब को एक साथ एक मंच पे देख के। पूरा मराठी समाज खुश है, पूरा महाराष्ट्र खुश है। कुछ लोग नाराज जरूर है, दोनों भाई एक साथ हो गए, लेकिन अब क्या करें, भाई है। मराठी का आप लोगों ने अपमान किया। राज साहब ने आज कहा कि जो काम बाला साहब को नहीं जमा और किसी को नहीं जमा, वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया दोनों भाइयों को एक लाके। नहीं, खुश है, सब लोग खुश है। आप एकदम सही कह रहे हैं। इस पर मैं आगे सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन क्या मैं उम्मीद करूं आपसे भी कि आगे भी मनसे और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता, अगर महाराष्ट्र में किसी से मराठी में जवाब नहीं मिला तो उसकी पिटाई होती रहेगी? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, किसी आदमी को हिंदी नहीं आ रही है और अगर वो कहता है कि आप मेरे से मराठी में बात कीजिए, मुझे हिंदी नहीं आती है, हम्म। तो आपने कहना है कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो सिर्फ इतना प्यार से कहना है कि मुझे मराठी नहीं आती है, मैं सीख रहा हूं, तो विषय खत्म हो जाता है ना वहां पर। अगर आप वहां पर कहेंगे कि तुझे हिंदी नहीं आती तो मैं क्या करूं, मराठी गई भाड़ में, मराठी गई तेल लेने, मराठी गई खड्डे में, तो मुझे बताइए क्या हम्म। करना चाहिए उसके साथ में? उसकी हम्म। पूजा करनी चाहिए, उसकी आरती करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर कोई मराठी भाषा का अपमान करेगा तो फिर उसके साथ यही होगा ना। अगर आप प्यार से कहोगे मुझे नहीं आती है, तो मराठी आदमी आपको सर पे उठा के नाचेगा साहब। ये इतना प्यारा समाज है, इतनी प्यारी भाषा है मराठी, अगर आप प्यार से इनके साथ बात करोगे ना तो आपको सर पे उठा के नाचेंगे वो लोग। लेकिन कम से कम मैं इस चर्चा में ये नहीं कह सकता कि अगर कोई ऐसा जवाब दे रहा है तो उसे पीटने का हक होना चाहिए, क्योंकि ये भी कानूनन एक अपराध है और इस अपराध को जायज कैसे ठहराया जा रहा है, खैर वो अलग बात है। वो मराठी के मुद्दे पे मैं नहीं जा रहा हूं, अपनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। जगदीश शर्मा जी मेरे साथ, कांग्रेस के नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। जगदीश शर्मा जी, उत्तर भारतीय मुद्दे पर महाराष्ट्र में राजनीति होना कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराना है और ये होता रहता है, हम सभी जानते हैं। राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर सरकार आदेश वापस ले चुकी है, उसकी विजय रैली आज मनाई गई, बहुत कुछ यहां पर बातें की गई, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के एकीकरण के बहाने क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? कांग्रेस भी एक बड़ी प्लेयर है महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए राजीव शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं तो बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी संविधान से चलते हैं, संविधान को मानती है, और हमारे संविधान में ना तो किसी धर्म की चर्चा होनी चाहिए और ना किसी भाषा की। अपनी भाषा के बोलो, पूरा भारत हमारा है, और जितने भी हमारे साथी हमारे दल है, मैं तो उनसे अपील करूंगा इस भारत को एक बना कर रखो, राजनीति बाद में करते रहेंगे। अगर इस तरह से माना महाराष्ट्र वाले भाई किसी बिहार वाले आदमी, तो बिहार वाला महाराष्ट्र वाले को मारेगा, दिल्ली वाला उसको, मारपीट मच जाएगी पूरे देश में, देश टूटेगा कगार पर। जो पर बीज किसने बोया, सवाल ही है। जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान पूरे देश में कर रही है, वो पेट भर गया तो वहां जबरदस्ती करके हिंदी भाषा चैप्टर चालू करो, बीज यहाँ से बोया है। कहीं ना कहीं अपने कामों पर चर्चा करते, अपने कामों पर बात करते, अपने वादों पर बात करते, तो शायद ये झगड़ा होता ही नहीं। कहीं ना कहीं भाषाओं का हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, कोई भाषा, चाहे मराठी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे राजस्थानी, चाहे पंजाबी हो। ये हमारा भारत जो रंग बिरंगा, रंग बिरंगे फूल है, हर धर्म। हम केरल जाते हैं, नहीं बोल पाते केरल, तो क्या करें, वो थप्पड़ थोड़ी मारेंगे। मेरा मानना यह है कि इससे तो माहौल खराब होएगा। मैं समझता हूं किसी भी दल के नेता को इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए और ना बात करनी चाहिए। ये भारत में सभी भाषाएं, पता नहीं कितनी भाषाएं हैं, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। भाई इस तरह का माहौल बना, हमें लड़ना है विदेशों के खिलाफ जो भारत का अपमान कर रहे हैं, हमें लड़ना है किसानों के समर्थन में, हमें लड़ना है रोजगार को लेकर, हमें मतलब लड़ना है बेरोजगारी को लेकर, आप उसके और उस साथ पर में चर्चा है, कोई नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आप उन लोग के साथ में जो कहते हैं मराठी भाई गई भाड़ में, मराठी गई खड्डे में, देखिए, मराठी गई तेल लगाने, मैं तो आप उन लोग मैं को तो उनका भाई के समर्थन नाते करते हैं? समझा रहा हूँ, ये हम सबके लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। दोबारा हाँ। विचार करा सकता अगर है। केरल में हम इस प्रकार कहेंगे, हिंदी भाषा का केरल जो की भारतीय भाषा नहीं जनता आती पार्टी है, महेंद्र कानून है, कभी भानुशाली वापस आता हूं। लिया।
महेंद्र भानुशाली आता हूं मैं बड़ा भाई- स्पष्ट तरीके से सबके सामने बात रख रहा हूं। भाई- आगे आगे चर्चा में आगे जगदीश भाई अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आगे रत्नाकर जी का हिंदी भाषा जो कहा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री के अनिवार्य है, विरोध हुआ, उन्होंने वापिस ले लिया। भाई जब परिवार बड़ा हो, राजनीतिक दल बड़े हो, तो बैठकर समस्या का हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से मारपीट से, मैं कह रहा हूँ, हमारा संविधान और लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मैं तो, हमारे भाई हैं उदय ठाकरे जी, राज ठाकरे, अच्छी बात है, 2 भाई मिल गए, भरत और राम का मिलाप, हम इसके विरोध में नहीं है। पर मैं समझता हूं हमें सबसे पहले भारत के बारे में, देश के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कोई बात होती है, ठीक है, मराठी का हम भी सम्मान करते हैं, मैं भी बॉम्बे जाता हूं, पर भाई मुझे बोलनी नहीं आती तो क्या करूं? आप हिंदी नहीं बोल पाते तो उसमें कोई बात नहीं है। ये रंग बिरंगे फूल है, हमें इसको प्यार को बना के रखना है। इस पर विचार करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, हर समस्या बात से हल हो जाएगी। एक गुलदस्ता है, त्रिभाषा फार्मूला कहीं खो गया है, लेकिन बाकी चीजें उभर कर सामने आ गई। रत्नाकर जी, आज ठाकरे ब्रदर्स साथ में जुड़े, अभी मेरी बात हो रही थी चंद्रशेखर और भानुशाली जी दोनों से। उनका कहना है कि कुछ लोगों को इस मिलन से तकलीफ है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिया जो बाला साहब नहीं कर पाए। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव के लिए दोनों भाइयों का एकीकरण देवेंद्र फडणवीस से करवा दिया? जी राजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, एकदम स्पष्ट। देखिए राजीव जी, आज ये जो इनकी रैली हुई है, ये रैली कोई भाषा के अस्तित्व के खतरे के लिए रैली नहीं है। ये रैली इनकी राजनीतिक अस्तित्व जो खतरे में है उसके लिए ये रैली की गई। और ये मराठी अस्मिता का नहीं, ये मनपा के चुनाव के लिए इस तरह का जो है रैली किया गया है और इस तरह का जो है हिंसा फैलाने का काम किया गया है। आज शिवसेना भी यह जानती है बहुत अच्छे तरीके से कि राज्य की 288 सीटों में पिछले विधानसभा के चुनाव में 200 सिर्फ 20 सीटों पे सिमट के रह गई। और ये जो मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं मनसे के लोग, मराठी लोगों ने ही इनको एक भी सीट न लोकसभा में दिया, न विधानसभा में दिया, न मनपा के चुनाव में दिया। तो आज इनकी अस्तित्व खतरे में है। मराठी अस्तित्व खतरे में नहीं है, इनका अस्तित्व खतरे में है। और जहां तक बात रही मराठी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाया है और भारतीय जनता पार्टी मराठी सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि आप मराठी भाषा के लिए आग्रह कर सकते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलनी चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पे आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं, हिंसा फैलाते हैं, वो कतई स्वीकार नहीं है। अगर कोई इस तरह का कानून अगर अपने हाथ में लेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितनी हुई? अभी तक कितनी हुई रत्नाकर जी? अभी तक ऐसी कार्रवाई कितनी हुई है? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं राजीव जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी जो मीरा रोड में जो ये घटना हुई है उसमें 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से जो धारा उसमें ऐड किया गया उसके तहत उनको कड़ी सजा मिलेगी। और आगे भी ये जो वहां पे मीरा रोड के नेता हैं, उन्होंने खुद से कहा है, प्रताप सरनाईक जी ने, कि अगर वहां पे किसी भी व्यापारी को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई इस तरह का हिंसा फैलाने का काम करता है तो निश्चित रूप से वो उनके साथ खड़े हैं और उनको दंड दिलाने के लिए वो वहां पे सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप भाषा के नाम पे विवाद क्यों करते हैं? जब 3 से 4 पीढ़ियां जो है गैर मराठी यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में रह रही हैं और उनके बच्चे जब शिक्षा दीक्षा जो है मराठी में कर रहे हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, फिर आप ये भाषा का विवाद लेकर क्यों आते हैं? इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि इनको आगामी मनपा चुनाव में भाषा के नाम पे लोगों को बांटने का काम करना है। आपको डर तो नहीं है दोनों भाइयों के एक होने का? जी, आपको डर तो नहीं है दोनों भाइयों के एक होने का? मैं फिर से राजीव जी फिर से बता देना चाहता हूं कि राज्य की 288 सीटों में 20 सीट हासिल करने वाली शिवसेना यूबीटी और 0 सीट हासिल करने वाली मन से, जो महज 1% वोट जो है वोट बैंक है पिछले विधानसभा चुनाव में, कोई डर नहीं है। जनता आज समझ चुकी है कि जो भाषा और प्रांत और जाति के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को यहाँ पे हाशिए पे खड़ा कर दिया है, चाहे महाराष्ट्र की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो। और आज ये जो भाषा और प्रांत के नाम पे विवाद खड़ा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इनका विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है।
और ये जब भी मनपा में रहे कोई विकास का कार्य किया नहीं इन्होंने। तो ये अल्टीमेटली आकर के भाषा के नाम पे इस तरह का विवाद और लोगों को बांटने का काम। देखिए ये कहा जाता है महाराष्ट्र में, मैं आपको एक कृपाशंकर सिंह जो उत्तर भारतीय नेता है, यहाँ पे सबसे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर हिंदी हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। हम दोनों भाषाओं को बराबर सम्मान देते हैं। एक को अगर माँ मानते हैं तो दूसरे को माँ के समान मौसी मानते हैं। तो भाषा का सम्मान हम करते हैं, लेकिन भाषा के नाम पे लोगों को लड़ाना, उनको हिंसा करना, उनके साथ मारपीट करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं है जो मनसे और यूबीटी कर रही है। जी आलोक सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पद्मश्री आलोक सर, एक लंबा उनका अनुभव रहा है। आलोक सर, राज ठाकरे कहते हैं अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटना सही है। वो ये भी कहते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन अगर कोई ड्रामा करता है तो उस ड्रामे को कान के नीचे एक थप्पड़ लगाकर जरूर समझाना होगा। ये ड्रामा पहली बात तय कौन करेगा, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। लेकिन मराठी कईयों को नहीं आती है जो महाराष्ट्र पहुंचते हैं, और अगर उनके साथ ऐसी बात हो जाए, जैसा भी जगदीश जी भी कह रहे थे, मान लीजिए उत्तराखंड कोई जाए, वहां गढ़वाली कुमाऊनी नहीं बोलना है, वो पीटना शुरू कर दें। पंजाब जाए, पंजाबी नहीं आ रही, वो पिटाई कर दें। या कर्नाटक जाए, कन्नड़ नहीं आ रही, वो पीटे। तमिलनाडु में तो ये पूरे देश का गुलदस्ता इस एक विचार से छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा? देखिए राजीव जी, मैं दो छोटी छोटी बातें कहूंगा। एक तो यह है कि बाल ठाकरे जी के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने गहरे संबंध रहे। परिवार में उत्तराधिकारी उन्होंने उद्धव ठाकरे को बनाया, इसलिए राज ठाकरे आज चलिए दोबारा उनके साथ आ गए, वरना पहले डेवलप राज ठाकरे को किया गया था। हम लोग कब से लिखते बोलते रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगा कि परिवार में निश्चित रूप से जो बेटा बड़ा है उसको उनको अधिकार देना था, उन्होंने दिया। इस दृष्टि से आश्चर्य, मुझे दुख इस बात का है कि जिस समय मुंबई में आप तो केवल कह रहे हैं कि वो पंजाब आए, दिल्ली आए, मैं कह रहा हूँ पास में कर्नाटक है, यदि वहां जाएगा वो कहेगा कन्नड़ ही बोलना है। आप देखिए इंदिरा गांधी ने त्रिभाषा फार्मूला, वो आज का नहीं है, क्रेडिट किसी को ले लीजिए। आज कांग्रेस भी तो कहती है कई हमारी बनाई नीति को मोदी जी बड़े ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका फायदा उठाते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि त्रिभाषा फार्मूला नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 76 में इंदिरा जी ने कराया था, ये भू कांग्रेस ने, और उसमें बाल ठाकरे जी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलिए उनको छोड़ दे कांग्रेस को। लेकिन यदि आप ये देखें कि इसलिए सब पार्टियों का, शरद पवार जी हैं, शरद पवार जी उत्तर भारत के समर्थन से लेके, मैं जिन अखबारों में संपादक रहा, उनकी तरफ से आग्रह होता था कि उत्तर भारत में अच्छा हमारा कवरेज होगा, तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनके जो मित्र लोग थे उन्होंने मुझे कहा। तो सब देश भर उनका है भाई। शरद पवार प्रधानमंत्री होते तब भी, मेरी तो किताब में मैंने लिखा था कि वो सबसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे नरसिंह राव के समय, उनके बाद भी। तो लेकिन सवाल ये नहीं है इस समय जिस तरह नफरत, चूंकि केवल मुंबई नहीं ना, अभी तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, हम सब ये चर्चा कर रहे हैं। मेरा कहना है कि पूना में कितने बड़े पैमाने पर देश विदेश की कितने बड़े स्टार्टअप आ गए, कितनी कंपनियां आ गई, वहां पूरे देश के लोग काम कर रहे हैं। कोई कोल्हापुर जाएगा, कोई नागपुर जाएगा, कोई कहीं जाएगा। उस दृष्टि से उन सब पर असर, और दूसरे कुछ लोग अशिक्षित है। अभी कल हमने रिपोर्ट किया कि किसानों की हत्या हो रही, तो किसान यदि गरीब है, अशिक्षित है, उनको यही जाएगा कि आलोक मेहता आया है, इसके गले के नीचे यहाँ मारना है। आप जानते हैं कान के नीचे मारने का मतलब हो सकता है खून से आपका कान, यदि डॉक्टर भी आपको बता देगा कि यदि कान के यहाँ मारे तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। कई बार कान में यदि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, एक बार मैं खुद हुआ, इसलिए मैं इस बात से घबराया जब आपने दिखाया कि वो मान लीजिए मुझे नहीं आई मराठी में, उतरा, उन्होंने कहा मराठी बोल। अच्छा, दूसरी बात अभी नहीं है, पिछले कई वर्षों से वहां जो मान्यता हो गई कि आपके कई फॉर्म भर के देना है। जैसे जो कारपोरेट का नया आदमी आए, हमारे परिवार के सदस्य की बात बता रहा हूं मैं आपको, उनसे कहा जाता है मराठी में भर, ड्राइविंग के लिए फलाना। अब वो किसी और से भरवा लेंगे जो संपन्न है, जो सुविधा है, लेकिन वरना क्या होगा कि भाई यदि नहीं आती है तुमको तो मार देंगे। ये जो एक आतंक पैदा, अच्छा यही काम तमिलनाडु में, ये कर्नाटक में, मराठी आदमी तो कर्नाटक तो बड़ा लगा हुआ है, बॉर्डर पार करके आप जाएंगे तो कर्नाटक पहुंच जाएंगे, आप गुजरात पहुंच जाएंगे, गुजरात में कहेगा गुजराती बोल, नहीं तो तुझे मार देंगे। तू जाकर के कहीं तमिलनाडु तो और ज्यादा कट्टर कहते हैं, मलयालम। और दूसरा इन्हीं सब देशों प्रदेशों में, और बंगाल की बात अभी की हमारे मित्र ने, आप देखिए राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद कहाँ के थे? वो कोई हिंदी भाषी क्षेत्र के थे। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम, गणेश उत्सव का प्रोग्राम तिलक जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए किया था, मराठी के लिए नहीं किया था, सबको जोड़ने के लिए किया था। आप शिवाजी और लोकमान्य तिलक की जो बात करते हैं, वो पार्टियां यदि भाषा के आधार पर बांटने का, केवल चुनाव जीतना है। अरे भाई चुनाव पे आपका पहले भी कब्जा रहा है, चूंकि सबसे बड़ा बजट है,
छोटे प्रदेश से ज्यादा बड़ा जी बजट हाँ, महानगरपालिका का है। करीब 75,000 करोड़ का इस बार फरवरी में बजट सामने आया है। इसलिए मेरा निवेदन ये है राजीव जी कि हमारा चैनल, चूंकि उत्तर भारत में भी लोग उत्तेजित होते हैं, अब बिहार में चुनाव है, जगदीश शर्मा जी ने बहुत अच्छा किया चूंकि उन्होंने कांग्रेस की अपनी थोड़ी स्पष्ट किया, लेकिन कई हो सकता है कि इनके दूसरे जो कांग्रेस के मित्र हैं हमारे कई परिचित, वो हो सकता है नहीं कहीं ना नहीं थोप रहे। भाई बच्चा यदि हिंदी भी सीख ले, मराठी गुजराती, तो हम उसके नाटक देखते रहे, विजय तेंदुलकर से वो तो ट्रांसलेट होके आए, कितने मराठी का तो बेस्ट रंगमंच है। लाल किले पर जिस समय शिवाजी का मंचन होता है, उस पर गौरव होना चाहिए कि मराठी में भी हो। मैं मराठी के कई रंगमंच में देखने जाता था, जब छोटे स्थित यहाँ दिल्ली में उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो मेरा ये कहना है कि उससे देश को तोड़ने का काम यदि ठाकरे परिवार के लोग करेंगे, क्योंकि दोनों के भाषण उत्तेजक हैं कि अच्छा हिंदी थोप रहे, हिंदी क्यों थोपेगा भाई, कोई जरूरत ही नहीं है हिंदी थोपने की। जो बोलचाल की भाषा है, विदेशी आते हैं कितने बड़े, या विदेश में पूंजी आप लगाते हैं, जहां फ्रांस वाला कहता है क्या, चाइना में बड़े बड़े लोगों ने, आज आप कह रहे हैं, मैं तो 15 साल पहले प्रतिभा पाटिल जी को पूछिए, प्रतिभा पाटिल के साथ हम गए शंघाई और ऐसे इलाकों में जहां यही जिसके लिए कांग्रेस कहती है अडानी के सबसे बड़ा फैक्ट्री वहां चाइना में उस समय थी, अभी भी होगी। तो यदि वहां लगा रहा है तो उसे कहीं नहीं चाइनीज बोलेगा, नहीं तो मार देंगे। क्या भारत विदेश में, अमेरिका में पूंजी लगती है भारत की, ब्रिटेन में हिंदुजा सबसे बड़े जिसको कह सकते हैं पूंजीपति है, वहां के राजाओं से ज्यादा पैसा उनके पास है। तो क्या उनसे अनिवार्य किया जाएगा? वो अपनी भाषा बोलते हैं, गौरव करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विवाद मुंबई जैसे नगर से जो मैसेज जा रहा है, ये भारत की एकता और संपूर्ण राजनीति के लिए नहीं है, समाज के लिए। मुझे इसलिए चिंता है राजीव जी, मुझे दुख होता है कि जब एक और सुप्रिया सुले साथ है, आश्चर्य मुझे ये उससे ज्यादा हुआ। देखिए सुप्रिया सुले बहुत, मैं उनको भाषण बहुत अच्छा संसद में बोलती है, बहुत कम ऐसे सांसद है जो इतना अच्छा बोलते हो महिला नेत्री के रूप में। हम मानते हैं कल कोई विकल्प हो, मैंने आज ही कभी किसी बड़े उनको मैसेज ये किया कि हम चाहते हैं कि बड़ी पार्टियां हो साथ में। शरद पवार जी का सम्मान मोदी जी करते हैं, पार्टियां अपनी जगह है। तो मुझे लगता है कार्यक्रम में गए थे, आपको यदि याद हो, शरद पवार का सम्मान करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए जो ये आज जो शो हुआ है, ये बहुत ही गलत संकेत कार्यकर्ताओं को दे रहा है जो कम शिक्षित हैं। मैं अभी उस बात की बात नहीं चर्चा करूंगा, शिवसेना के मित्र हैं, लेकिन वो हो सकता है पता करें उसमें, चाहे एकनाथ शिंदे जी के भी जब उसकी पार्टी में थे तब ये कहा जाता था हफ्ता वसूली के कार्यक्रम बहुत होते हैं। आज भी यदि आप यहाँ वहां जाए तो हफ्ता वसूली के जो कई आरोप लगते हैं, तो हफ्ता वसूली वाली घटनाएं न हो और उससे महाराष्ट्र और मुंबई बदनाम ना हो, यही तो आप और हम सब चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मतलब कम से कम अगर ये चीजें राजनीति तक हैं, चुनाव के किसी मुद्दे को लेकर हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन वहां गए लोग अगर इसका शिकार होते हैं अपने राजनीतिक गेन के लिए, तो वो एक एक करके ये एक ऐसे वायरस की तरह होगा जो शायद पड़ोस गुजरात में फैले या राजस्थान में फैले। मैं खुद नहीं चाहता कि ये स्थितियां हो, सभी भाषाओं का सम्मान हो, लेकिन केवल कोई बोल नहीं पा रहा है। खैर चंद्रशेखर जी, आपका ही रुख मैं करता हूं इस वक्त। एक अजीब सी बात यहाँ भी ये भी है कि जिस राज्य में ये आंदोलन हो रहा है और जो ये कहा जा रहा है कि हिंदी थोपी जा रही है, हिंदी को हम थोपने नहीं देंगे, हम मराठी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर पूरे देश क्या पूरी विश्व का जो हिंदी सिनेमा है वो फलता फूलता है। क्या ग्रेजुअली ये चीजें उसमें भी आप आगे जाती देख रहे हैं या वहां भी ये चीजें बढ़ेंगी? चंद्रशेखर जी, देखिए, कमर्शियल एक्टिविटीज में जितने भी हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो भी मराठी बोलते हैं। ऐसी बातें नहीं है कि वो नहीं बोलते हैं। हिंदी बोलना माने हमारे कल्चर में, क्योंकि हम लोग मदर लैंग्वेज हिंदी फॉलो करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जिस रीजन में आप हैं वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी या लिखनी तो जरूर आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जितने भी होते हैं वहाँ लोकल मराठी लैंग्वेज में होते हैं। आप चाहे कोर्ट के पेपर्स देख लीजिए, ट्रायल कोर्ट्स में जो एफआईआर्स जाते हैं वो सारी मराठियों में जाते हैं। तो अगर आपको मराठी पढ़नी नहीं आती है, आपको समझना नहीं आता है, तो आप उस चीज को डील कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें कठिनाई तो आती हैं। तो इसीलिए मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे आप तमिल बोल रहे, तमिल रीजन में रहते हैं, तो वो सारी लैंग्वेजेस जो है वो आपको आनी चाहिए। आप वहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, आप वहाँ रहने गए हैं, तो आपको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। ये नहीं जी, मैं कहता हूँ आपके कि हाँ साथ हूं। आप जो भी ऑब्लिगेटरी है। बात कह रहे हैं ना, मैं एक भी बात आपकी इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है आप एकदम सही कह रहे हैं और मन से भानुशाली जी भी सही कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए लोगों का पिटना
वो लोग जिनके गालों पर थप्पड़ पड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उनकी भूमिका में खुद को रख के देखिए, क्या ये जायज है? देखिए, स्टोरी जो है ना, एक तरफे नहीं, एक तरफा तो होती नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजता है, और ताली दोनों हाथ जो है वो दोनों हाथों को देखा जाना चाहिए। अगर इसमें कुछ हुआ है तो कुछ ना कुछ जो है, नई कोई फोटो लेट इंसल्टिंग बात हुई होगी या कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से जो है ये चीज हुआ है। अदरवाइज जो है वो, अगर आप देखें तो ऐसे महाराष्ट्र में सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलती है। आप चाहे लैंग्वेज की बात करिए, चाहे आप बिजनेस की बात करिए, चाहे आप बॉलीवुड की बात करिए, या किसी भी चीज की बात करिए, महाराष्ट्र में ये सिनेरियो तभी दिखता है जब ये कोई इंसल्टिंग नेचर का जो है टॉपिक छिड़ता है। तो ये सारी चीजें देखनी होगी, तो देख के जो चीज समझ में आए वो चीज समझ के हम लोग काम करें तो बेटर ठीक है, है। बहुत बढ़िया और आपने जो बात साफ जो कर दी। मतलब मैं ये बैकस्टेज में है मानूं कि उससे अब हम तक लोग को कोई जितनी मतलब भी मैंने तस्वीरें, वीडियोस देखे हैं पिछले कई सालों में, सब में सामने वाला ही दोषी रहा होगा। उसी ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसके फलस्वरूप उसको जमीन पर ऑन ग्राउंड उसका इंसाफ कर दिया गया, रादर देन कि उसकी तुलना में कहीं शिकायत करना या अपमान करने की बात को ले जाना। भानुशाली भाई भी मेरे साथ इस वक्त, महेंद्र भानुशाली भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र भानुशाली, ये यहीं तक सीमित रहने वाला है आपको लगता है, या ये स्थिति जैसा अभी चंद्रशेखर जी कह रहे थे उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी? आप ठीक हैं? देखिए, बीजेपी, पहला तो एक बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ने जो बार बार कहा कि प्रेम ठीक है? 0 सीट है, 0 सीट है, ठीक है, उनको मैं इतना कहता हूं कि एमपी में हमारा एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा था। एमपी में हमारे राज साहब ने नरेंद्र मोदी जी को बिन शर्त समर्थन किया था, ठीक है, और वो राज साहब ने जहां जहां 6 जगहों पर सभा ली, वहां पे आपके 6 खासदार चुन के आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने दादर में सभा ली थी, वो नरेंद्र मोदी जी की सभा थी, वहां पे दादर की सीट हमारे हाथ से निकल गई। उसके बाद में एमएलए की जब बात आई थी, तब 4 महीने पहले आपकी 50 सीटें कम आई 2019 के मुकाबले। मुझे नहीं, इनके उम्मीदवार जो जीते उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जीते कैसे, क्योंकि कुछ काम किया नहीं था, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उनकी 227 की कितनी सारी सीटें आ गई। उनको खुद को भी विश्वास नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में हैक भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब जान दो, जो जीता वो सिकंदर, ठीक है। आने वाले वक्त में अब इनका कहना है कि हमें कोई डर नहीं है। 2 भाई जब से एक हो गए तब से इनके पैरों तले जमीन हट गई है। ये सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज जब वहां पर ये महाशय अगर आते थे तो उन्हें पता चलता था कि किस तरह से मराठी आदमी एकजुट हो गया, क्योंकि जिस तरह से मराठी भाषा का अपमान किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी को मारने का शौक नहीं है, मराठी आदमी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हर किसी को मारता पीटता फिरे। अब कोई कहता है लेकिन महेंद्र भाई आपको टोक नहीं रहा, लेकिन महेंद्र भाई जो बाहर से देख रहे हैं तस्वीरों को, उन्हें डर लगता है। अब उन्हें यह लगता है कि कदम रखेंगे उन्हें कोई भी सिर फिरा के पीट देगा। नहीं ना सर, मैं आपको वही बता रहा हूं, कोई किसी को नहीं पीटता है, ये सिर्फ इन पार्टी पॉलिटिक्स है। अब बीजेपी को पर प्रांतीय लोगों के वोट चाहिए, तो बीजेपी क्या करती है कि मराठी गुंडे हैं, मनसे वाले गुंडे हैं, उद्धव ठाकरे साहब के कार्यकर्ते। कौन गुंडा है, किसको जरूरत है ये सब करने की, किसके पास इतना फुर्सत है, सब अपने अपने काम धंधे में बिजी है। लेकिन अगर समझो किसी ने बात किया, अगर उसने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती है, मैं सीख रहा हूं, तो हम उसको मारेंगे थोड़ी। लेकिन जब वो कहता है जहां मराठी नहीं बोलनी है, मराठी गई खड्डे में, मराठी गई तेल लगाने, मैं ये कहता हूं तो उसके साथ में क्या करना चाहिए। देखो, डॉक्टर हर तरह के होते, कोई एक दवा देता है, कोई दूसरी दवा देता है, कोई तीसरी दवा देता है, मनसे की दवा अलग है। चलिए, मनसे के डॉक्टरों को मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि वो जमीन पर किस तरीके का इलाज कर रहे हैं। खैर, राज ठाकरे पर सीएम फडणवीस ने तंज कसा है, कहा विजयी सभा में रुदाली भाषण किया गया, 2 भाइयों को मिलाने का श्रेय मुझे दिया गया। श्रेय देने के लिए मैं राज ठाकरे का आभार व्यक्त करता हूं। बाला साहेब का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, उनका मुझे आशीर्वाद मिल भी रहा होगा। हमारे साथ मराठी, गैर मराठी सभी हैं, दोनों के मन में हमारे प्रति जलन है। दोनों भाइयों की बात कर रहे हैं वो। मराठी पर मैंने जो किया उससे उनको जलन हो रही है। 25 साल बीएमसी में रहे लेकिन काम नहीं हुआ। हमें मराठी होने पर गर्व है। देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा हम हिंदुत्ववादी, हिंदू होने पर हमें गर्व। एक ये मुद्दा और अलग है कि किसका हिंदुत्व ज्यादा जोरदार है, क्या उद्धव ठाकरे का या देवेंद्र फडणवीस का। तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा, दोनों के दिल में हमारे लिए जलन है, लेकिन बाला साहब का आशीर्वाद तो मुझे ही मिल रहा होगा। हमारे साथ मराठी और गैर मराठी दोनों ही हैं।
तो मेरे साथ कई खास मेहमान लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले छोटा छोटा कमेंट मैं चंद्रशेखर जी और भानुशाली जी से ले लेता हूं। चंद्रशेखर जी, देवेंद्र फडणवीस का बयान क्या इशारा करता है? वो कह रहे हैं बाला साहब का आशीर्वाद तो उन्हीं के साथ है। काफी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। कोई भरोसा नहीं कल को उनको हमारी जरूरत पड़ जाए। तो आप नहीं चाहते कि आपको उनकी जरूरत पड़े? नहीं, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। अच्छा। हमें उनको जरूरत देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं कि मैं बाला साहेब को आदरांजलि देता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन महेंद्र भानुशाली बीजेपी की पूरी क्या पॉलिटिक्स आप अगर देखें तो बीजेपी की महाराष्ट्र में पूरी पॉलिटिक्स जो है वो हमारी वजह से है। अगर हम नहीं थे तो उनकी जो सीट अभी आप देख रहे हैं वो जिंदगी में उनकी नहीं आती। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी से इस बारे में बात कर लेंगे, लेकिन महेंद्र भानुशाली, देवेंद्र फडणवीस का बयान किस तरीके से लेते हैं? दोनों भाइयों के दिल में हमारे लिए जलन है, लेकिन बाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है। किसी को किसी के लिए जलन नहीं है। राज साहब ने तो देवेंद्र फडणवीस साहब की तारीफ की कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से हम दोनों भाई एक हो चुके हैं। देखिए अब कैसा है, बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि हम इनसे डरते नहीं है, मनसे से फर्क नहीं पड़ता है, तो मनसे के आंदोलन के बाद में हिंदी का जीआर आपने रद्द क्यों किया? अरे मनसे एक बहुत बड़ी ताकत है। एक आमदार न होने की वजह से, एक नगर सेवक न होने की वजह से कोई पार्टी कमजोर नहीं होती है। हमारी सत्ता रास्ते के ऊपर भी है, ध्यान में रखना। आप तो विधानसभा में एक 5-10 हजार स्क्वायर फीट के अंदर काम करते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता महाराष्ट्र की मुंबई के रस्तों के ऊपर काम करता है। हमारी सत्ता रास्ते के ऊपर है। इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो डर था, इसकी वजह से वो जीआर रद्द हो गया। अब ठीक है, अब फडणवीस साहब के पास में कुछ बोलने के लिए नहीं होगा, और जो भी बोला है अपने मन की व्यथा उन्होंने व्यक्त की है, कोई बात नहीं। मन की व्यथा व्यक्त की है। रत्नाकर सिंह जी, क्या है मन की व्यथा है? और क्या महाराष्ट्र की राजनीति आपको लगता है कि ठाकरे ब्रदर्स के ही इर्द गिर्द घूमती है? अकेले अकेले जो दोनों भाइयों का प्रभाव था, क्या आप समझते हैं कि साथ आने पर बहुत बढ़ जाएगा? रत्नाकर जी। देखिए राजीव जी, सब जानते हैं कि दोनों भाई क्यों अलग। सत्ता पे काबिज होने के लिए, पार्टी पे कंट्रोल हासिल करने के लिए दोनों भाइयों ने आपस में दूरी बनाई। और आज जब उनका अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, जब मन से सिमट गई 0 पे, जब शिवसेना यूबीटी सिमट गई 20 सीट पे, तो राजनीतिक आज अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसलिए लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं कि अगर एक साथ मिलेंगे नहीं तो जो बचा खुचा है वो भी चला जाएगा। सच्चाई यही है। और अभी भानुशाली जी तो डर था, इसके वजह से तो जीआर रद्द हो गया ना सर जी। डर था, इसकी वजह से तो जीआर रद्द किया, नहीं तो जीआर रद्द क्यों करते अगर डर नहीं रहता तो? कह रहे थे कि हम ऐसी दवा है जो किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं पसंद आते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग वैसी दवा है जो फायदा कम करते हैं और साइड इफेक्ट ज्यादा करते हैं। मराठी मानुष ने ही आपको दरकिनार कर दिया। अगर आप विकास की बात करते, अगर राज्य के जनता के हित की बात करते, तो मराठी मानुष भी आपके साथ जुड़ता। लेकिन आप लोगों ने जो राजनीति की है वो लोगों को तोड़ने की राजनीति की है, जोड़ने की नहीं। नरेंद्र मोदी जी को 60 सीटें कम आई थी, नरेंद्र मोदी जी को 60 सीटें कम आई, तो आपका मानना ऐसा है कि नरेंद्र मोदी को लोगों ने दरकिनार कर दिया? बोल लिया भानुशाली जी, बोल लिया। अभी मुझे क्या बात कर रहे हैं? हो गया बस, आपका सुन लीजिए। देखिए मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूँ और मेरे 90% फ्रेंड्स जो हैं वो मराठी हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं। और एक दूसरे गणपति हो या कोई भी त्योहार हो, हम जाते हैं, आते हैं, बात भी करते हैं मराठी में। और मैं आपको बता दूं, ये सम्मान है मेरे मन में और सभी उत्तर भारतीयों के मन में। ऐसा कोई नहीं है, गिने चुने कुछ लोग होंगे जो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा बोलते हैं तो हमको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, हमको समझा सकते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ राजीव भाई जी, आया जगदीश भाई आया। उत्तर प्रदेश, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो भी मराठी थे, वो भी गौरव वल्लभ पंत जो है मराठी समाज से आते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है उनको। तो ये सम्मान मराठियों को उत्तर प्रदेश में भी दिया गया है। और सब जानते हैं अलियाबाई होलकर का काशी विश्वनाथ मंदिर में कितना बड़ा योगदान रहा है। आज जो वो महाराष्ट्रियनों के नाम पे वहां पे रखे गए हैं। तो हम जब एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं तो भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे भी ये विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं भाई? ये सिर्फ लोगों को बांट करके अपने मनपा के चुनाव में वोट हासिल करने के लिए इस तरह का जो राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा
ये अलग हुए भी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए, और आज जुड़ भी रहे हैं राजनीतिक राजनीतिक अस्तित्व के लिए। ठीक है जगदीश भाई, क्या आपको भी लगता है कि ये राजनीतिक अस्तित्व को यहां पर जड़ में ज्यादा देखा जा रहा है, और वो मुद्दा जिसको दोनों ही पार्टियों ने उठाया वो समय का है? देखिए राजीव भाई, हम जितने भी दल के लोग बैठे हैं, जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, हमारा एक धर्म बनता है। हमारी हिंदी भाषा जो मातृभाषा कही जाती है, और महाराष्ट्र जो भाषा है वो मौसी के रूप में आ गई है। अगर हिंदी माँ है तो हमारी मौसी है महाराष्ट्र भाषा, अगर हिंदी माँ है तो केरल की भाषा हमारी मौसी है। हम सब इस तरह से, अगर हिंदी माँ है तो हरियाणा में हर स्टेट की वो मौसी बन गई है। और जब माँ और मौसी मिलकर रहेगी तो हम सब खुशहाली से रह सकते हैं। भानु भाई बैठे हैं, अगर माराष्ट्र जानते हिंदी न जानते तो आज डिबेट कैसे होती? सवाल ये है। आप देखिए ना, मैं समझता हूँ हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है। हम सब जो सत्ता के दल, जो प्रवक्ता बैठे हैं, हम समाज सेवा के लिए और देश के लिए बैठे हैं। हमने देश की लड़ाई लड़नी है, अपने लोगों की लड़ाई नहीं है, परीक्षा की लड़ाई नहीं लड़नी कि हम आपस में लड़ जाएं। तो हमें कुछ समझना पड़ेगा और बैठ के इन मुद्दों को हल करना पड़ेगा। ये हल होता दिखता है आपको जगदीश जी? नहीं, मैं समझता हूँ हल होगा। अभी हमारे सीनियर पत्रकार हैं आलोक मेहता जी, बहुत समझदार है। मैं समझता हूँ हमारे बड़े भाई भी हैं, मैं इनको जानता भी हूँ। कौन ऐसा नेता नहीं है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी नेता, शरद पवार हो, चाहे राज ठाकरे, जो नहीं जानते इनको, सबकी बात समय समय पर करी है। और आज भी वो अच्छी बात कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर रहना है, हर भाषा का सम्मान करनी है। बैठने से सब मुद्दे हल हो जाते हैं, पर लड़ने से, थप्पड़ मारने से तो बैर बढ़ेगा। एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, देश के हालात बस से बदतर हो जाएंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है जगदीश भाई? कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप लोग भी महाराष्ट्र की राजनीति के प्लेयर हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों से, 10-12 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हिंदू मुसलमान चल ही रहा है। अब महाराष्ट्र में इन्होंने कर दिया, भाषा की लड़ाई लड़वा दी है। भाई, जब हिंदी मैं जानता हूँ, मराठी का मैं सम्मान कर रहा हूँ, तो जबरदस्ती मत थोपा के हिंदी भाषा सबको बोलनी है। हमारी राष्ट्र माता है, वो तो हमारी माँ हिंदी जो है, तो उसको थोपने की जरूरत नहीं है, भावना की जरूरत है। भावना से मराठी स्वीकार कर रहे हैं। मैं बॉम्बे रह के आया, मैंने अपनी भाषा में बात करी, अभी भानु भाई भी हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ये तो एक दूसरे को सम्मान देने वाली बात है। हमें सम्मान के रास्ते पर चलना, जो आज के समय में बीजेपी सरकार में नहीं मिल रहा किसी को भी। अपमानित करेंगे तो अपमान हम कर रहे हैं। अब जैसा डिबेट में मेरे नेता राहुल गांधी को ये अपमानित करता, मेरी मजबूरी हो जाती है मैं मोदी जी को अपमानित करूं, पर ये राजनीति का पार्ट नहीं है। हमें सम्मान से देश की रक्षा के लिए, अपने लोगों के लिए, भारत के लिए काम करना है। इस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ मेरी इस बात का सभी भाई मिलकर समर्थन करेंगे। देश का भविष्य है हम देश बनाने की सबको ताकत होनी चाहिए, पर धर्म और इस पर भाषाओं पर हमें नहीं लड़ना। आपने बड़ी बढ़िया बात कही। अगर वो राहुल जी का अपमान करेंगे तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि मोदी जी का अपमान करना पड़ेगा। खैर, अलग बात है। लेकिन आलोक मेहता साहब, 20 साल बाद एक फिल्म आई थी, हालांकि फिल्म तो 3 घंटे की होती है। ये 20 साल बाद जो है ये रियल है। तो ये रियल रील आपको क्या लगता है कब तक चलेगी? क्या बीएमसी चुनाव तक या उसके बाद भी? देखिए छोटे भाई राज ठाकरे असल में जिस तरह के उग्र तेवर अपनाते हैं, उसके बाद इसलिए आप और हम, ये परिवार का मामला है, संपत्ति है। देखिए शिवसेना अधिकृत रूप से अभी असली लड़ाई, आप जो 2 भाई एक हुए हैं, अभी तो ये होगा, ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो जाए, ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे जी के लिए भी एक ये होगा, क्या वो भी वापस इनके साथ आएंगे, या अभी चंद्रशेखर जी ने, मैं असल में आपने दूसरा सवाल पूछ लिया। मैं तो एक, देखिए जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, एक गलियारा, मतलब जब आग भी लगेगा घर में तो पीछे चूहे का बिल बना के रखना चाहिए। तो अब मैं उसको, चाहे वो बीजेपी के लिए कह लीजिए या शिवसेना के लिए कह लीजिए, वाणावत के महल की बात कर रहे हैं आप। जी, इसीलिए तो कल यदि महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा समस्या होती है तो आप उसका श्रेय या जो भी कहिए कि साहब उन्होंने सरेंडर किया या उन्होंने किया। मैं आज भी ये मानता हूं कि वैचारिक आधार पर संभव है, जो चंद्रशेखर जी ने संकेत दिया कि बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे मिलाकर के भी सब साथ हो जाएं, फिर वो सब बाहर हो जाएंगे। और चलिए, वो वैचारिक आधार पर 2 अलग अलग, मैं तो कब से कहता हूं कि मैंने शरद पवार जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए था, या उनको वापस कांग्रेस में ले लेना चाहिए था, जो राजीव गांधी ने किया था। आज जगदीश जी जानते हैं इस बात को। तो मेरा मानना है कि यदि अच्छी 2 राष्ट्रीय पार्टी हो, उनके साथ के सहयोगी दल होंगे, ये संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। कई बार चर्चा हुई है, ठीक है, कांग्रेस के और एनसीपी के विचार ज्यादा मिलते हैं, लेकिन बीच में बाकायदा सुप्रिया सूले जी को मोदी जी की सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिले, इस पर भी बातचीत हुई है 2-3 साल पहले।
मैं हम उस बातों को हम अधिकृत रूप से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये बात तो प्रधानमंत्री और सिर्फ शरद पवार जी जानते होंगे। लेकिन हाँ, ये सही है कि इस तरह के समझौते हो सकते हैं। जो आपने कहा कि भाई अलग हो, मैं भाई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ा व्यापक चुनाव। अभी तो ये चुनाव छोटा है ना, ये ठीक है 75,000 करोड़ का बजट है, इसलिए भी मारामारी होगी। लेकिन दूसरा, आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि जो भाषा का नियम लागू किया गया था, इन मराठी के साथ ही हिंदी भी पढ़ाएं अनिवार्य कर दे, और वो भी निर्णय वापस ले लिया गया। जबकि जो मैंने 2020 में जो पॉलिसी मोदी जी लाए हैं, वो इंदिरा गांधी की पॉलिसी, रविन्द्रनाथ टैगोर की पॉलिसी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पॉलिसी, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं पूरा उस पर लिखा है और अभी भी लिख रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। उसमें ये ठीक है कि अब नाम आएगा, उसमें बड़े बड़े पैमाने पर हजारों लोगों से राय लेकर के किया गया। वो नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसमें भारतीय भाषाओं का सम्मान सबसे महत्व दिया गया। और मैंने अभी पिछले हफ्ते अपने यहाँ लिखा है, बोला भी है कि ये भाई सब दूसरे भाषा क्यों नहीं सीखे। हम लोगों में कोई मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु हमारे बच्चे को क्यों नहीं सीखना आना चाहिए, बांग्ला क्यों नहीं आना चाहिए। सही है, ये इसी को प्रमुखता दी जा रही है। सही बात है। जैसे इसके लिए उत्तर ये प्रदेश सारी में नीति है, बनी तो उत्तर प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी और इसके साथ भारत की किसी अंचल की एक भाषा अनिवार्य होनी चाहिए बच्चों के लिए, कि वो कोर्स की तरह पढ़ें जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये हर देश में हो, हर राज्य में हो। राजू, एक लाइन कह रहा हूँ, अंग्रेजी की बात कहीं नहीं गई है। अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी और भारतीय भाषा, हिंदी भी तो भारतीय भाषा है, मतलब दो भारतीय भाषा तो मिनिमम रखिए। अरे आप आश्चर्य करेंगे, मैं आपको उदाहरण नाम नहीं बोलूंगा, बल्कि वो तो बोल सकता हूँ, क्योंकि ड्राइवर है, वो बिल्कुल कुछ नहीं लिख रहा। मुझे उसकी बेटी को यहाँ किसी स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे, वो खुद हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं जानता है, बंगाली है, उसकी बेटी यहाँ पढ़ी हुई है, अच्छी है, पत्रकार बन गई एक बेटी। तो मुझे लगता है कि समाज में कोई बांग्ला सीखे, दिल्ली जैसे शहर में, और फ्रेंच भी सीख ले उसके बच्चे, यदि वो कम भी शिक्षित है तब भी, वो कोई आपत्ति नहीं है। एक अतिरिक्त भाई, लेकिन उसको बांग्ला भी आए, हिंदी भी आए, मराठी है तो हिंदी भी आए, तो उसका फायदा उसके जीवन में मिलेगा। ये नीति इसलिए है। मैं तो इसीलिए हम इस चर्चा को गंभीर रूप में जब देते हैं, तो मेरा मानना है कि हम ये कहें कि अच्छा थप्पड़ मारना नहीं, मैं उनका फिर ध्यान दिलाऊंगा। आज जो दृश्य दिखाए गए हैं, वो दुकान जो बड़ी उनका बिल्डिंग है, उसके बाहर जिस तरह से पत्थरबाजी की गई है, थप्पड़ तो मैं आप जा रहे हैं, लेकिन आप यदि पत्थरबाजी करने लगेंगे तो मुंबई को जाने, उसके पर्यटन को, उसके विकास को, आप महानगर पालिका पे कब्जा भी कर लेंगे। सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, जब शिवसेना रही है, हमने कितने ही लेख लिखे उस पर भ्रष्टाचार को लेकर के, आज भी लिखे जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि सत्ता में रह करके आप स्वच्छ देंगे, आप पत्थरबाजी नहीं करेंगे। और कल मान लीजिए, एक ही लाइन और कहूंगा, अमेरिका में ट्रंप ने कहा, और लंदन में कई बार ऐसी बातें आ रही हैं, तो मैंने कहीं लिखा है कि साहब वो लोग आ जाए यहाँ, हमारे डॉक्टर, हमारे प्रोफेशनल अमेरिका और वो छोड़ के, ऐसे उत्तर भारतीय यदि कल फैसला कर लें कि चलो, जिस समय प्रमोद महाजन जी थे और राज ठाकरे ने आंदोलन किया था, मैंने बल्कि उस समय प्रमोद महाजन का इंटरव्यू किया था, थोड़ा नाराज हो गए थे जो गठबंधन उनका था। मेरा कहना, उत्तर भारतीयों का पिटाई करेंगे, कल वो चल दें और कहें ठीक है मैं अपने घर चला बिहार जा रहा हूँ, वो कहेगा यूपी जा रहा हूँ, क्या मुंबई उससे रह पाएगा बिना उनके? डॉक्टर्स, इंजीनियर, मजदूर नहीं, खाली टैक्सी ड्राइवर कहते हैं मजदूर आ गए, बिहारी टॉप के डॉक्टर्स हैं, यूपी का आदमी टॉप का वैज्ञानिक है, बड़े पूरे देश के, तमिल भी है, अभी इतने जा रहे हमारे वैज्ञानिक स्पेस पे जा रहे हैं, कोई उत्तर भारतीय, कोई दक्षिण भारतीय है। तो इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप बर्बाद करेंगे, पार्टी भी बर्बाद होगी और देश और मुंबई भी बर्बाद होगा। चंद्रशेखर जी, जब आप लोग खुद कहते हैं कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस जी ने कर दिया, तो इस गठबंधन को मैं चुनाव तक सीमित क्यों ना मानूं? देखिए, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये फैमिली का जो है, वो जो एक कगार पे चली गई थी, वहां से वो मिल रहे हैं, और इसको गठबंधन पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोला जाएगा। ये फैमिली गेट टुगेदर हुआ है, और फैमिली में अंदर में जो है, जो बिखरा हुआ चीज था, उसको जो है वो सिमिलर वे में जो है उन्होंने अपने अंदर जो है उसको फिक्स किया है। यानी स्पष्ट तो मैसेज है कि मनसे और शिवसेना में से कोई एक विलीन नहीं होने जा रहा है। देखिए, विलीन होने की बात तो अभी उठी ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि इस रिलेशन को अगर ये आगे चलाते हैं तो पॉलिटिक्स में तो काफी बदलाव आएगा। महाराष्ट्र में जो है कुछ बड़ा सियासी माने सियासत और उसमें पॉलिटिक्स में जो है काफी कुछ चेंजेस आएगा। तो वो देखने की जरूरत है, और वो देखने से समझ में आएगा कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला। भानुशाली जी, क्या आपको लगता है कि ये साथ आना,
एक संयोग है जिसमें मराठी मुद्दा, भाषा का मुद्दा या हिंदी अनिवार्यता का मुद्दा एक वजह बना है, या फिर एक प्रयोग है इस बात को परखने के लिए कि ठाकरे ब्रांड अब भी मराठी मानुस के बीच में कितना प्रभावी है? देखिए, राज साहब ने आज सभा के अंदर सब क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ चेक कर रहे थे, जो हिंदी भाषा अनिवार्य करके वो चेक कर रहे थे कि अभी भी मराठी आदमी जागरूक है कि नहीं। लेकिन राज साहब ने अपने भाषण करके, उद्धव साहब ने, दोनों ने मिलके पूरे मराठी आदमी जागरूक हो गए। और वो एक संजोग ये कि उस हिंदी शक्ति की वजह से जो मराठी के ऊपर अत्याचार हो रहा था, देखिए पहली से चौथी तक हिंदी बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, और राज साहब पहले से कह रहे थे। कहीं ना कहीं दोनों भाई एक हो गए, मराठियों के लिए लड़ने लगे। आज कोई ना झंडा था ना कोई बैनर था, सिर्फ मराठी एजेंडा था। आज उस बहाने दोनों भाई एक हो गए, उसमें तो खुशी की बात है। ये संयोग था कि जिसके वजह से दोनों भाई एक हो गए, खुशी की बात है। खुशी की बात है, ये दोनों एक हो गए, और ये दोनों का एक होना इस बात को तो तय करता है कि मुद्दा कोई और क्यों ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल जरूर पैदा होगी। और उस हलचल का लिटमस टेस्ट ये बीएमसी का चुनाव होगा। अगर बहुत बड़ा समीकरण इधर उधर होता है तो ये सहयोग, ये साथ आना, ये बहुत आगे तक जाने वाला है। लेकिन अगर कुछ उलट होता है तो क्या होगा? जगदीश जी, क्या आपको लगता है कि हिंदी मुद्दे पर आंदोलन और बीएमसी का चुनाव, इसमें कोई कनेक्शन है, या आपको लगता है कि नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ ये मुद्दे ही चुनाव के नहीं होने चाहिए। लेकिन जनता फिर की भी सेवा, जनता के काम के होने चाहिए। अगर कोई इस तरह के मुद्दे लाता है तो मैं समझता हूँ संविधान का अपमान कर रहा है, कोई संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इन मुद्दों पर खेल रही है, धर्म पे राजनीति करती रही है। कहना कि मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने तो कमाल कर दिया महाराष्ट्र में, दोनों भाइयों को अलग करा, इकट्ठा भी कर दिया। पर जो असली शिवसेना थी वो नकली बना दी, और जो नकली थी वो असली बना दी। तो दोनों भाई साथ आ गए और महाराष्ट्र उनके साथ अपने आप आ जाएगा। भारी तो भारतीय